Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics chapter 2 polynomials part 7. In this video we discuss some questions from exercise 2.2 and CRT. Question number second, that is find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए कह रहा है और प्रत्येक में नंबर्स दिया गया है वह सम और एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज दिया गया है, यानी उस पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है और पोलिनोमियल हमको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन को हम लोग भी दो तरीके से बना सकते हैं. पहला प्रोसेस दिखाते हैं, फर्स्ट मेथड. पहला मेथड क्या है, लेट एक पोलिनोमियल हम मान लेंगे. लेट द पोलिनोमियल बी जनरल फॉर्म मानेंगे. जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा. इस एक पोलिनोमियल जनरल फॉर्म का मान लिए और उसके जीरोज भी मान लिए. ठीक है, देन वी हैव इसलिए क्या मिलेगा, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन था 1/4 दिया हुआ था, -1 दिया हुआ. ठीक है, तो ये 1/4 जो फर्स्ट नंबर जो वैल्यू दिया हुआ है वह सम ऑफ जीरोज दिया हुआ का हुआ. ठीक है, ये हो गया 1/4 इज सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा. इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है, -b/a होता है. ठीक है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया हुआ है कितना, -1. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा बीटा विच इज -1. यह क्या होता है? c/a. तो c/a फॉर्म इसको लिखना है. तो a देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, a का वैल्यू 4. a का वैल्यू 4 दिख रहा है, तो इसको 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो c/a में ये वैल्यू कन्वर्ट हो पाएगा. तो c/a की वैल्यू -1 दी हुई है. इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से a की वैल्यू 4 दिख रहा है, तो इसको भी 4 वाले टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो -1 को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 4, अगर a का वैल्यू अगर हम 4 रखें, देन b की वैल्यू क्या मिला? b की वैल्यू हमको मिला -1. चूंकि -b का वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या आएगा? माइनस इधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू -1 हो जाएगा. ठीक है, एंड c की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा? तो c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा -4. ठीक है, तो a b c तीनों की वैल्यू हमको दिए हुए डाटा से हमको फाइंड हो गया, मिल गया. अब इस ए बी सी की वैल्यू को वो जनरल फॉर्म में हम पुट कर देंगे. देयरफॉर the required quadratic polynomial is क्या हो जाएगा? ax². तो a की जगह 4x² प्लस bx. तो b क्या है? -1. तो -1 तो लिखाएगा नहीं, तो -x. ठीक है, और प्लस c, तो प्लस c -4. प्लस माइनस हो जाएगा. तो यही हो गया हमारा आंसर. अब सेकंड मेथड देखते हैं इसका. सेकंड मेथड में हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे. लिखेंगे वी नो दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros, then
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी क्या होगा, तो होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा डेट इज अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था 1/4, तो 1/4 यहाँ पुट कर देते हैं इंटू एक्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ -1, तो -1, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो k इंटू 4x² माइनस एक्स और -4 यानी 4 एलसीएम ले लिए, और इसकी वैल्यू हमको यहाँ 1 से डिवाइड किया तो 4x², फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स से -1x 1 नहीं लिखाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ डिनोमिनेटर नहीं कुछ है तो 1 से इसको एलसीएम को डिवाइड दिए तो 4 मिला, 4 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -4, तो फाइनली हमको ये मिला। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, 4 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो k/4 मिलेगा और 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ polynomial, quadratic polynomial whose sum of zeros is 1/4 and product of zeros is -1। यानी यहाँ k की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, एनी इंटीजर, देन वी फाइंड सेम zeros and सेम सम ऑफ zeros and सेम प्रोडक्ट ऑफ zeros। यानी k की वैल्यू कुछ भी यहाँ पुट करेंगे, कोई भी पुट करेंगे, कुछ भी रखेंगे k की वैल्यू, तो हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों ही सेम मिलेगा और जीरोज भी इस पोलिनोमियल का सेम मिलेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज क्या हो गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4, चूंकि ये आंसर में नहीं लिखा है इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है, और नहीं लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला में पुट कर दिए तो ये भी आंसर हो सकता था, ये भी पोलिनोमियल है, इसको और भी एक्सपेंड करके इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। यहाँ के कोई भी वैल्यू देंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी देंगे तो भी हमको जीरोज जो है सेम मिलेगा और सम ऑफ जीरोज भी सेम मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सेम मिलेगा। नाउ वी सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, इसमें सम ऑफ जीरो √2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पहले वाले मेथड से बनाते हैं, सेकंड मेथड से सारे क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से बन सकता है। लेट द पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c and its zeros बी अल्फा एंड बीटा, यानी एक जनरल फॉर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं और उसका जीरोज भी अल्फा बीटा के फॉर्म में मान लेते हैं। तो इसलिए हमको अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू मिल जाएगा √2 फ्रॉम क्वेश्चन एंड अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1/3। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a फॉर्मूला होता है। तो -b/a, अगर -b/a का फॉर्म अगर यहाँ कन्वर्ट करें तो -√2/1 लिख सकते हैं। तो -b/a यहाँ c/a, तो a मैच नहीं करेगा, इसका मतलब है कि c/a अगर यहाँ इसको लिखें तो यानी हमको यहाँ पर a में क्या करना पड़ेगा, नीचे डिनोट में क्या करना पड़ेगा 3, तो यहाँ भी 3 निश्चित रूप से हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -b/a, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग a b c की वैल्यू जो है एज्यूम करके थोड़ा सा माइंड का यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो नाउ इफ
a इक्वल टू 3, देन b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू मिल जाएगी -3√2, क्योंकि ये माइनस बी की वैल्यू है तो माइनस इधर चला जाएगा तो बी की वैल्यू -3√2 हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितना मिलेगा, एंड सी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। देयरफॉर अब ये पुट कर देंगे वैल्यू हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, ax², 3x² हो गया, प्लस bx, तो यहाँ माइनस है तो -3√2x हो गया, और प्लस सी, तो यहाँ प्लस सी प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, +1। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है 0 और √5 दिया हुआ है वैल्यू, तो ये हो गया सम ऑफ 0 और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। हेयर आल्सो सेम प्रोसेस वी अप्लाई, लेट द polynomial be ax² plus bx plus c and its zeros be अल्फा एंड बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो यहाँ से अभी क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा, एंड अल्फा बीटा बराबर √5, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं c/a, तो यहाँ पे a हम आराम से ले सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसको एक बार और इधर लिखना चाहिए था, ठीक है, √5/1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 ही रखा जाए, कोई नेसेसरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 0/1 इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से -b/a, अब a की दोनों वैल्यू मैच कर रही है, अगर 2 रखते तो भी मैच करती, लेकिन यहाँ पर 2 फिर करना पड़ता, ठीक है। 3 रखते तो भी यहाँ 3 करना पड़ता, यहाँ फिर 3 करना पड़ता, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ a बराबर 1 देन b बराबर क्या मिला, तो b बराबर 0, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो 0 नेगेटिव नहीं होता है, एंड c बराबर क्या मिलेगा, √5, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, ax², तो डेट इज 1, यहाँ x² करेंगे तो 1 लिखाएगा नहीं, x² प्लस bx, तो यहाँ प्लस बी क्या है 0, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लस सी, तो यानी √5 इज द आंसर। और एक सेकेंड प्रोसेस तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला मेथड, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर सम ऑफ जीरोज नहीं दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा और बीटा को जोड़ करके सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है। और फाइनली हम लोग जो है पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं व्हेन गिवन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आइदर जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल का जीरोज दे दिया जाए, ठीक है, और पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहा जाए तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है, और इस प्रोसेस से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड in next video.